Hello students, good morning. Good morning, ma'am. Good morning students. तो बच्चों बताओ मेरे को कल हमने क्या पढ़ा था? रश्मि, हेमंत, सानिया, कल हमने क्या पढ़ा था? कुणाल, गुड मॉर्निंग एवरीवन. मैम कल पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़े थे. पास्ट कंटिन्यूअस टेंस अच्छे से समझ में आ गया? यस मैम. अच्छा, गुड. पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के मैंने कुछ एग्जांपल्स भी दिए थे, वो भी कर ली क्या आपने कंप्लीट? यस मैम. अच्छा, वो भी कंप्लीट कर लिए. तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की जो एक्सरसाइज थी वो कंप्लीट हुई क्या? सब कंप्लीट हुई? यस मैम. सानिया आज आई हो क्या तुम क्लास में? सानिया मीणा, यस या नो? तुषार अग्रवाल, तो देखो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना कौन सा टेंस बेटा? पास्ट परफेक्ट टेंस. पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस वो टेंस है जिसमें देखो बेटा कोई भी वर्क पास्ट टेंस में हो चुका था, कोई भी काम ऐसा जो कि पूरा हो चुका था, उसके लिए हम कौन सा टेंस यूज करते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं. कौन सा टेंस यूज करते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं. अब देखो बच्चों कि पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? बताओ मेरे को. पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? एनीवन? उज्जवल, तनिषा, धीरज. हेड. हेड. क्या होती है? हेड. 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 हेड होती है ना. ये क्या है? पास्ट. यस मैम. हेड यहाँ पे होती है हेल्पिंग वर्ब. और हेड जो है वो दोनों के लिए काम में आता है बेटा. एक तो सिंगुलर के लिए भी हेड को ही यूज में लेते हैं हम, और दूसरा प्लूरल के लिए भी. किसके लिए? दूसरा प्लूरल के लिए भी. दोनों के लिए क्या यूज करते हैं बेटा? हेड का ही यूज करते हैं. हेल्पिंग वर्ब आपकी होती है पास्ट परफेक्ट टेंस में हेड. हेड होती है. और मेन वर्ब क्या होती है? मेन वर्ब क्या होती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म. क्योंकि बेटा पास्ट परफेक्ट है. पास्ट परफेक्ट के लिए हम कौन सी फॉर्म यूज करते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज थर्ड फॉर्म. करते हैं. आई बात समझ में? कोई प्रॉब्लम? यस मैम. नो मैम. कोई प्रॉब्लम नहीं है कि पास्ट नो मैम. परफेक्ट टेंस वो टेंस होता है जिसमें बेटा ऐसे बोलते हैं हम, वह पढ़ चुका था, वह पढ़ चुका था, वे वह पढ़ चुकी थी, वे पढ़ चुके थे. हिंदी मीडियम ध्यान देगी कि ये सब बातें जिसमें चुका था, चुके थे और चुकी थी, ये सब चीजें जिसमें आती है लास्ट में, वहां पे इसका मतलब है हेड प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है. कौन सी फॉर्म का? हेड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म. की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है. ऐसे जो भी सेंटेंस होंगे उसमें प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा. कौन सा टेंस आएगा बेटा? पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा. पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब होती है बेटा हेड, जो कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए बिल्कुल सेम होती है. इसके लिए सिंगुलर के लिए भी हेड ही यूज किया जाता है, प्लूरल के लिए भी हेड यूज किया जाता है. समझ में आ गई मेरी बात? और यहाँ पे मेन वर्ब यस की मैम. कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म यूज करते हैं. एग्जाम्पल देखना. फॉर एग्जाम्पल, he had studied. He had studied. वह पढ़ चुका था. He had studied. यहाँ पे he क्या है? सब्जेक्ट है. had यहाँ पे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों के लिए क्या यूज करेंगे? हेड यूज करेंगे. दोनों के लिए क्या? हेड यूज करेंगे. ये यहाँ पे सिंगुलर है तो इसके लिए भी हेड यूज करेंगे. ये है हेल्पिंग वर्ब और ये है स्टडी की
थर्ड फॉर्म, यानी मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म बेटा? थर्ड मैम दिख ही नहीं रहा। क्या? थर्ड फॉर्म। किसकी? मेन वर्ब की बेटा थर्ड फॉर्म है स्टडीड। अब देखो ये था आपका कौन सा सेंटेंस बेटा? अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी एक साधारण वाक्य। हाँ, एक साधारण वाक्य हम कैसे बनाते हैं पास्ट परफेक्ट में? पास्ट परफेक्ट में कैसे बनता है अफर्मेटिव सेंटेंस? कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब में हेड होता है और मेन वर्ब में वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। समझ में आया क्या आपको? अफर्मेटिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्य। यस मैम। हेड स्टडीड, यस मैम। यहाँ पे क्या है? सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे हेड का सिंगुलर हो या प्लूरल दोनों के लिए सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट देखो एक बार। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं बोलो? ही, शी, ही, शी, इट, लैब, आई। ये अपने आप को She, म्यूट it, करो lab. बेटा। कौन बोल रहा है I. बीच में? मेरा ये जो ऐसे ही जो आवाज आ रही है वो नहीं आनी चाहिए क्लास में, ठीक है ना? अपने आप को म्यूट रखें, जब आपको पूछा जाता है ना उस समय ही आंसर देना है। प्लूरल सब्जेक्ट कौन से होते हैं बेटा? We, they, I, they, they, you और you. आई, ठीक है? ये आपके सिंगुलर और ये है प्लूरल। तो बेटा यहाँ पे ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर और या प्लूरल दोनों के साथ में क्या यूज किया जाता है? हेड यूज किया जाता है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों के साथ में हम हेड का यूज करेंगे। और वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। अब देखो ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, इसी का क्या बनाएंगे हम? नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा? He had not studied. He had not he had not studied. He had not studied. आई बात समझ में? He had not Yes, ma'am. studied, यानी वह नहीं पढ़ चुका था। He had not studied. आ गई बात समझ में? अब देखो Yes, इसका बेटा इंट्रोगेटिव बनाएंगे। इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा इसी का? Had Had he studied? Had he studied? He studied. Had Last he में? studied? Question mark. और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है? Question कि mark. हैड ही Yes, ma'am. स्टडीड, कि क्या वह पढ़ चुका था? आई बात समझ में? क्या वह पढ़ चुका था? अब उसके बाद में देखो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। Had he Had not he studied? Question mark. Had he not studied? Question mark. Had he not studied? Question mark. हैड ही नॉट स्टडीड और लास्ट में आ जाएगा आपका क्वेश्चन मार्क। Question mark. अब देखो हम एक तो ले लिया, बना लिया हमने। कौन से सब्जेक्ट से बनाया ये सेंटेंस? हमने सिंगुलर सब्जेक्ट से। कौन से सब्जेक्ट से बनाया बच्चों? सिंगुलर सब्जेक्ट से। अब बनाते हैं प्लूरल सब्जेक्ट से। कौन से बनाते हैं? प्लूरल से। हम पत्र लिख चुके थे, ये सेंटेंस बनाते हैं। हिंदी में लिख रही हूँ, हम पत्र लिख चुके थे। We had written a letter. We had written letter. We have written a Letter. letter. Very good. We have written a letter. ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया ना? We had written a letter। यहाँ पे देखो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों के साथ में ही क्या यूज किया जाता है बेटा? हेड यूज किया जाता है। यहाँ पे कोई मैटर नहीं करता सिंगुलर हो या प्लूरल हो, क्योंकि बेटा हैज और हैव जो दोनों होते हैं ना, इन दोनों का ही पास्ट क्या होता है बेटा? हेड होता है। क्या होता है? हेड होता है। हैज और हैव, हैज और हैव दोनों का ही पास्ट क्या होता है बेटा? हेड होता है। आगे की बात समझ में? इसीलिए दो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों के साथ में ही हेड यूज किया जाता है। आगे बात समझ में? Yes, ma'am. We had written a letter। अब नेगेटिव क्या कैसे बनाएंगे इसका? We had not written a letter. We had not written a letter. We had not written a letter। हम पत्र नहीं लिख चुके थे, ठीक है? अब हम इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे बताओ इसका? Had we written a letter? Had we written a letter? क्या लास्ट में क्वेश्चन पत्र लिख चुके थे?
फिर अगला आएगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। Had we not written a letter? Not written a letter. Had we not written a Not written a letter. लेटर। और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क। तो बताओ बच्चों, ये सारे सेंटेंस समझ में आए ना? अफर्मेटिव में क्या बनेगा? वी हैड रिटन ए लेटर। क्या? हाँ जी बोलो बोलो, कौन बोल रहा था? कोई बोल रहा था? नो। अब देखो बच्चों, फर्स्ट हमने अफर्मेटिव क्या बनाया? वी हैड रिटन ए लेटर, हम पत्र लिख चुके थे। वी हैड नॉट रिटन ए लेटर, हम पत्र नहीं लिख चुके थे। हैड वी रिटन ए लेटर, हम पत्र लिख चुके थे। और अगला है मैम, एक्सक्यूज मी मैम। हाँ, मैम दिख ही नहीं रहा। कुछ भी नहीं दिख रहा? नो मैम। ब्लैक बोर्ड दिख ही नहीं रहा? मैं भी नहीं दिख रही आपको। मैम आप तो दिख रहे हो मैम, पर वो मैम वो नहीं दिख रहा बोर्ड। बोर्ड बिल्कुल भी नहीं दिख रहा शालवी। मैम दिख रहा है। मैम दिख रहा है। दिख रहा है? किसको नहीं दिख रहा? शालवी नहीं दिख रहा क्या? यस या नो बेटा? मैम दिख रहा है। दिख रहा है क्या? ओके। तो देखो, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस क्या बनेगा? हैड वी नॉट रिटन ए लेटर, क्या हम पत्र नहीं लिख चुके थे? आगे बात समझ में कोई दिक्कत है किसी को? एक No, सेंटेंस, ma'am. एक सेंटेंस में आपको देती हूँ होमवर्क के लिए। वो सेंटेंस करना है, आई हैड इटन ए मैंगो। ठीक है, आई हैड इटन ए मैंगो। आपको एक सेंटेंस बनाना है इंट्रोगेटिव, इसको चेंज करना है। ये अफर्मेटिव में दिया है ना मैंने आपको, नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव में और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में। ठीक है ना? सब में चेंज करना है सेंटेंस। आई हैड इटन ए मैंगो। आ गई बात समझ में? मैं आम खा चुका। यस मैम। आई हैड Yes, ma'am. नेगेटिव भी बनाओगे, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब देखो, हम लिखते हैं इस टेंस का पैटर्न। टेंस वाइज हम लिखते हैं कि क्या पैटर्न लिखते हैं। आपको पैटर्न में नोट्स में नहीं दूंगी, आप खुद से अपने आप से लिखेंगे बोर्ड पे समझ करके। आ गई बात समझ में? Yes, ma'am. अब देखो, पैटर्न देखो, यहाँ पे लिखना है पैटर्न। यहाँ पे लिखना है पास्ट परफेक्ट टेंस। Past perfect tense. ठीक है, उसके बाद में सबसे पहले अफर्मेटिव। Affirmative. Subject plus सेंटेंस, subject plus नहीं दिख had रहा। plus सब्जेक्ट प्लस, नहीं दिख रहा? had plus सब्जेक्ट प्लस हैड had plus verb की third form plus object. प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, पता चल गया ना? धन्यवाद मैडम। पटकुली क्या बोल रहे हैं? नहीं दिख रहा? अब अगला मैम दिख सेंटेंस रहा है। नेगेटिव। नेगेटिव कैसे बनेगा? Subject plus head plus not plus verb की third form plus सब्जेक्ट object. प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और Third लास्ट form में plus आपका ऑब्जेक्ट। object. अब उसके बाद में ये अफर्मेटिव, ये नेगेटिव, अब बनेगा अपना इंट्रोगेटिव। Interrogative. इंट्रोगेटिव के Head plus sub Had plus subject verb की subject third form plus object. सब्जेक्ट plus verb की third form प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में object. ऑब्जेक्ट। Object. क्वेश्चन मार्क। अब बनेगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव। Head plus subject plus not plus verb की third form plus object. सब्जेक्ट Had subject plus not plus verb की third form के साथ object. फिर ऑब्जेक्ट। गुड, ये ऐसे ही होंगे सारे पैटर्न। तो आप अपनी नोटबुक में इसके नीचे सेंटेंस भी बना लेना, वो वाला सेंटेंस भी बना लेना। ठीक है, आई हैड इटन ए मैंगो वाला सेंटेंस सबके नीचे बना लेना।
बना लोगे? यस Yes, मैम। ma'am. कोई दिक्कत अब किसी Yes, को? ma'am. नहीं है ना? No, No, ma'am. ma'am. No. तो देखो अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट, नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हेड के बाद में नोट आएगा, ध्यान रखना। मैंने उसमें भी बताया था आपको, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बताया था हैज हैव के बाद में नोट आता है, ऐसे इसमें सुन लो हेड के बाद में नोट आएगा। बात समझ में आ गई ना? आफ्टर द हेड वी यूज नॉट Yes, इन दैट ma'am. विद नेगेटिव सेंटेंस, तो नोट का यूज होगा हेड के जस्ट बाद। सब्जेक्ट हेड प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट, उसके बाद में इंट्रोगेटिव में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। फिर आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या यूज किया जाता है? सबसे पहले सब्जेक्ट, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, सबसे पहले तो आएगा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। इस तरीके से आपके चारों अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव पूरा पैटर्न कंप्लीट होता है। आ गई बात समझ में? पैटर्न समझ में आ गया अच्छे से? सेंटेंस Yes, कैसे बनाने हैं, Yes, ma'am. हेल्पिंग Yes, वर्ब कैसे ma'am. लगानी है, किस तरीके से सारे Yes, सेंटेंस ma'am. बता दिए मैंने किस तरीके से बनाने। कोई प्रॉब्लम अब किसी को? No, ma'am. No, कोई ma'am. प्रॉब्लम नहीं है ना? तो देखो आपको अब समझाती हूँ रूल नंबर फर्स्ट। अब हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? रूल नंबर फर्स्ट किसका, किसके बारे में? प्रेजेंट Past perfect tense. टेंस। Tense. क्या पैटर्न अपनी नोटबुक में बना लेना, ठीक है ना? Yes, ma'am. अब देखो रूल नंबर फर्स्ट देखना। रूल नंबर फर्स्ट क्या है? देखो बच्चों पहले समझो इसको। जब भी कोई काम होता है, कोई भी एक सेंटेंस में कोई भी दो काम किए जाते हैं, फर्स्ट एक्शन और यहाँ पे सेकेंड एक्शन, फर्स्ट एक्शन और दूसरा आपका सेकेंड एक्शन। जब भी एक सेंटेंस में दो काम होते हैं और मैम हम बताइए कि इसका सेंटेंस, क्या मैम ये टू वर्क वाला सेंटेंस हम बताए क्या, टू एक्शन वाला सेंटेंस हाँ हम बताए? मैं पापा के आने से पहले सो चुका था। पहले रूल सुनो बच्चों, फिर समझ में आएगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा। आपको सेंटेंस लिख के बताऊंगी फिर मैं। देखो कोई भी सेंटेंस देख लो आप, रूल नंबर फर्स्ट क्या बोलता है? जब भी हम कोई भी सेंटेंस, हम कैसे चेक करेंगे कि उसमें प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा? कौन सा? पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा। यानी कोई भी सेंटेंस हो उसमें फर्स्ट एक्शन और सेकेंड एक्शन के बीच में बिफोर हो, यानी दोनों काम के बीच में क्या दे रखा हो बेटा? बीच में आपको बिफोर दे रखा हो, तो बिफोर के बाद यानी सेकेंड जो सेंटेंस होगा उसमें हमेशा पास्ट सिंपल टेंस का यूज किया जाएगा। किस टेंस का यूज किया जाएगा? पास्ट सिंपल का। ऐसे मत सोचना यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस है तो मैडम इसी के रूल बता रही है। रूल तो इसी के बता रही हूँ, बट एक टेंस दूसरे टेंस से जुड़ा होता है। एक टेंस दूसरे टेंस से क्या होता है बेटा? जुड़ा होता है। इसीलिए मैंने कहा था सारे रूल इसी में नहीं होंगे बेटा, आगे जैसे जैसे टेंस पढ़ेंगे ना पीछे वाले टेंसेस के भी रूल्स हमारे सामने आएंगे। बात समझ में आ गई? पीछे वाले टेंसेस के भी रूल्स हमारे सामने आएंगे। तो देखो बिफोर के बाद में हमेशा पास्ट सिंपल टेंस का यूज होगा, ध्यान रखोगे। और बिफोर से पहले किस टेंस का यूज होगा? पास्ट परफेक्ट टेंस का। किसका यूज होगा? पास्ट परफेक्ट। Past perfect. ये बात समझ में आई? जब भी एक Yes, सेंटेंस ma'am. उसके बीच में बिफोर दे रखा हो, इधर आपको पास्ट सिंपल में बेटा कौन सी फॉर्म होती है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म, यानी वर्ब की आपको सेकेंड फॉर्म दिख गई हो और आगे के सेंटेंस में ब्लैंक हो यानी फिलिंग द ब्लैंक्स हो, तो वहां पे आपको पास्ट परफेक्ट टेंस फिल करना है। बात समझ में आ गई? पास्ट परफेक्ट में हेड प्लस कौन सी फॉर्म आती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो ये बात ध्यान रखना, जब भी आपको किसी भी सेंटेंस में कभी हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल गई और बाद में बिफोर है तो उसके बाद हमेशा पास्ट सिंपल यानी ओनली फॉर वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी होगी? आपको सेकेंड फॉर्म लगानी होगी। समझ में आई क्या मेरी बात? सेकंड फॉर्म। Yes, ma'am. Yes, एग्जाम्पल ma'am. देखो अब तुम,
एग्जाम्पल देखना, एग्जाम्पल से अच्छा समझ में आएगा. फॉर एग्जाम्पल, I dash see him before he stopped the car. अब देखो, I dash see him before had stopped his car. उसने मुझे देखते ही कार को रोक लिया. तो आप मेरे को ऐसे बताओ, इसमें आया है, बिफोर आया है या नहीं आया? Yes, ma'am. हुआ या नहीं हुआ? ध्यान से Yes, समझना ma'am. बच्चों, इसको ध्यान से समझना. बिफोर का यूज हुआ है या नहीं हुआ? हुआ है ना. तो बिफोर Yes, के ma'am. बाद में, बिफोर के बाद में यहाँ पे देखो, बिफोर के बाद में यहाँ पे देखो कौन सी फॉर्म है वर्ब की? सेकेंड फॉर्म है. सेकंड फॉर्म. सेकंड इससे फॉर्म. पहले कोई हेल्पिंग वर्ब है क्या? नहीं है ना. No, ma'am. नहीं है. एक चीज और बताती हूँ, देखो स्टॉप की थर्ड फॉर्म, स्टॉप की सेकेंड फॉर्म भी स्टॉप्ड होती है या नहीं होती? स्टॉप्ड होती है ना. तो यहाँ पे Yes, आपको ma'am. स्टॉप्ड थर्ड फॉर्म नहीं समझनी है. क्यों नहीं समझनी है? क्योंकि बेटा थर्ड फॉर्म जब भी आती है, जब क्या होता है आगे फिर हेल्पिंग वर्ब मिलेगी हमें. Had. कौन सी वर्ब मिलेगी? साथ में हेल्पिंग वर्ब मिलेगी. Had. अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी तो हमें कौन सी फॉर्म माननी है? वो वर्ब की सेकंड फॉर्म माननी है. थर्ड फॉर्म नहीं मान सकते ना उसको. क्यों नहीं मान सकते? इसलिए क्योंकि नहीं ये मान सकते हेल्पिंग वर्ब बेटा, नहीं है. उसमें हेड. आगे हेल्पिंग वर्ब हमें नहीं मिलती है, तो हम उसको मानेंगे सेकंड फॉर्म. अब इसके आगे मैं अगर हेल्पिंग वर्ब हैड लगा देती तो यहाँ पे ये स्टॉप्ड है ना, यही वर्ब की कौन सी Third फॉर्म हो form. जाती? थर्ड फॉर्म. Third form. हो जाती थर्ड फॉर्म. यहाँ पे ये हैड नहीं है, तो यहाँ पे कौन सी फॉर्म है? ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है. Second. अब मेरी बात ध्यान से सुनना. बिफोर से दो सेंटेंस जुड़े हुए हैं. ही स्टॉप्ड हिज कार, उसने अपनी कार रोक दी. और आगे वाला सेंटेंस आई डैश सी हिम, मैंने उसको देखा. ठीक है. तो बिफोर से कितने सेंटेंस जुड़े हुए हैं बेटा? दो सेंटेंस. कितने सेंटेंस जुड़े हुए हैं? दो सेंटेंस. दो सेंटेंस. बात समझ में आ रही है क्या? यस मैम. Yes, ma'am. देखो अब सुनो, बिफोर से पहले, यानी बिफोर से पहले हमें कौन सा टेंस यूज करना होगा? पास्ट Perfect. परफेक्ट. Perfect बिफोर tense. से पहले हमें यूज करना होगा पास्ट परफेक्ट. और बिफोर Past के perfect just tense. बाद में क्या है? सिंपल Past पास्ट. बिफोर के जस्ट बाद में Past क्या simple. है? पास्ट सिंपल है. पास्ट सिंपल है, तो बिफोर से जस्ट पहले क्या आएगा? पास्ट परफेक्ट टेंस. कौन सा टेंस आएगा Past बच्चों? perfect tense. पास्ट परफेक्ट Past टेंस. और perfect पास्ट tense. परफेक्ट टेंस में क्या होता है? क्या हेल्पिंग वर्ब होती है? बताओ मेरे को. Had. Head plus verb की third form. हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. तो यहाँ पे आई के साथ में क्या आएगा? आई सिंगुलर है, Had. प्लूरल है? Head. Single. Plural. प्लूरल है. तो Plural. यहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल कुछ मैटर नहीं करता. क्या आएगा? हेड. हेड. Head. सीन. Head. सीन. बात समझ में आ गई? आई हैड Yes, ma'am. हिम बिफोर ही स्टॉप्ड हिज कार. यही सेंटेंस, यही एग्जांपल ऐसे होता. हमें एक एग्जांपल हम दी क्या? एग्जाम्पल, हाँ एक एग्जाम्पल और लिखूंगी बेटा. इसी को देखो एक बार ऊपर. आई हैड सीन हिम ही बिफोर ही डैश हिज कार. और ब्रैकेट में मिलता बेटा आपको स्टॉप. अब क्या करते आप? अब यहाँ पे क्या करते बताओ मेरे को? वर्ब की सेकंड फॉर्म. लगाते हैं. बिफोर से पहले क्या है बेटा? यहाँ पे पास्ट Past perfect. Past perfect tense. तो बिफोर के बाद में, बिफोर के Simple बाद में past. क्या आएगा? सिंपल पास्ट. सिंपल. तो स्टॉप की सेकंड फॉर्म क्या होगी? सिंपल पास्ट. स्टॉप. स्टॉप. आ गई बात समझ में? कोई प्रॉब्लम? अब No, मैम ma'am. कोई प्रॉब्लम नहीं है. कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब देखो, अब मेरी बात नो सुनना. मैम. एक चीज आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको.
आप फर्स्ट एक्शन बिफोर प्लस सेकेंड एक्शन ऐसे तो लिख ही सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। बिफोर के बाद में हमेशा क्या आएगा? पास्ट सिंपल टेंस। कौन सा टेंस आएगा? पास्ट सिंपल। और उसके बाद Past में simple tense. बिफोर के जस्ट बाद में पास्ट सिंपल आएगा, और बाकी की जो भी ब्लैंक बच जाएगी उसमें पास्ट परफेक्ट यूज करना है आपको। क्या यूज करना है? Past perfect. पास्ट परफेक्ट। तो कहने का मतलब Past ये है perfect. कि बिफोर से जस्ट बाद में आएगा पास्ट सिंपल टेंस, और उससे के बाद में भी कुछ ब्लैंक रह जाता है तो वहां पे भरना है आपको पास्ट परफेक्ट टेंस। आ गई बात समझ में? Yes, ma'am. Yes, कोई ma'am. प्रॉब्लम अब किसी को? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. समझ में आ रहा है ना? अच्छे से रूल नंबर फर्स्ट समझ में Yes, आया? ma'am. एग्जाम्पल देखना। अगला एक एग्जाम्पल है। मैम बताइए क्या मैंने एग्जाम्पल? हाँ देखो, अगला एक एग्जाम्पल और देखना। मैं पापा के आने से पहले सो चुकी थी। क्या? सो गई। मैं पापा के आने से पहले सो चुकी थी। पापा के आने से पहले ही सो चुकी थी। सो चुकी थी। हाँ तो आप इसका सेंटेंस बना लीजिएगा। और एग्जाम्पल देखो, एक और एग्जाम्पल देखना। इसी रूल का एग्जाम्पल बता रही हूँ, इसी रूल का एग्जाम्पल देखना। बिफोर ही डैश, बिफोर ही डैश, यहाँ पे डैश कर सकते हो या आप अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड। बिफोर ही डैश अंडरस्टैंड anything the robber, anything the robber, before he dash understand anything the robber feed, feed। अब देखो यहाँ पे देखो, बिफोर के बाद में कौन सी फॉर्म आएगी? हमेशा वर्ब की सेकेंड फॉर्म, First, यानी second form. पास्ट सिंपल टेंस। Simple. कौन सा टेंस आएगा? पास्ट Understood. Past simple tense. Past simple verb second form. अंडरस्टूड। Understood. अंडरस्टैंड की सेकेंड फॉर्म क्या होगी बेटा? अंडरस्टूड। Understood. अंडरस्टूड एनीथिंग द रॉबर। अब देखो बाकी बच गया वो कौन सा मैंने बताया था? बिफोर के मैम क्लियर दिखाई नहीं दे रहा। दिखाई नहीं दे रहा? किसको दिखाई नहीं दे रहा? यस मैम। किसको दिखाई नहीं दे रहा? नेम बताओ अपना। रश्मि। दिखाई नहीं दे रहा बेटा बिल्कुल भी? मैं भी दिखाई नहीं दे रही। मैम आप तो दिखाई दे रहे हो, क्लियर वर्ड नहीं दिखाई दे रहे। वर्ड नहीं दिखाई देते? एक मिनट, मैं थोड़ा सा बड़ा लिख दूंगी, ठीक है? बिफोर ही अंडरस्टूड, क्लियर दिखाई देता है। क्या हुआ बेटा? कभी क्लियर दिखाई दे रहा है, कभी नहीं दे रहा है, क्या बात है? अब तो दे रहा है क्या? यस मैम। बिफोर ही अंडरस्टूड, अंडरस्टैंड की सेकेंड फॉर्म अंडरस्टूड, एनीथिंग द रॉबर। अब यहाँ पे क्या आएगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस हैड, रॉबर हैड फीड। फीड की थर्ड फॉर्म फीड ही होती है। तो बिफोर ही अंडरस्टूड एनीथिंग द रॉबर हैड फीड। बात समझ में आ गई क्या? कि बिफोर के बाद में हमेशा पास्ट सिंपल टेंस आएगा, और उसके बाद में जो बच जाएगा उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाएगा। तो रूल नंबर फर्स्ट में आपको ये चीज लिखनी है, नोट्स में आपको मिल जाएगी। बिफोर के बाद में हमेशा आफ्टर द बिफोर पास्ट सिंपल टेंस एंड देन वी यूज पास्ट परफेक्ट टेंस। आ गई बात समझ में? कोई प्रॉब्लम अब किसी को नहीं है ना? अब No, ma'am. नो मैम। अब देखो, अब रूल नंबर सेकेंड देखना। No, ma'am. सेकेंड, रूल नंबर सेकेंड क्या बोलता है? रूल नंबर फर्स्ट तो सिंपल सा था। क्या था उसमें? ये था कि बिफोर के बाद में हमेशा पास्ट सिंपल टेंस का यूज करना है। अब देखो, अब मेरी बात सुनना। रूल नंबर सेकेंड में ये भी इस तरीके का ही है। कोई भी फर्स्ट एक्शन बीच में आपको आफ्टर मिलेगा,
और यहाँ पे मिलेगा आपको सेकेंड एक्शन। क्या मिलेगा? सेकेंड एक्शन। यहाँ पे मिलेगा फर्स्ट एक्शन, मिलेगा फास्ट आएगा, क्या बेटा? पहले सिंपल पास्ट आएगा। हाँ, अब देखना, फर्स्ट एक्शन आफ्टर फिर सेकेंड एक्शन, कि कोई एक सेंटेंस जो कि दो आफ्टर से जुड़ा हुआ है, आफ्टर से जुड़ा हुआ है, आफ्टर है कनेक्शन वर्ड, फर्स्ट एक्शन आफ्टर से पहले हमेशा क्या यूज किया जाएगा? पास्ट सिंपल यूज किया जाएगा। क्या यूज Past किया simple. जाएगा? पास्ट सिंपल। फिर आफ्टर आ जाएगा और आफ्टर के बाद में हमेशा Past यूज किया perfect. जाएगा पास्ट Past perfect. परफेक्ट टेंस। Perfect. बात समझ में आ गई? Yes, ma'am. भी दो काम आफ्टर से जुड़े हुए हैं तो आफ्टर से पहले हमेशा पास्ट सिंपल का यूज होगा Past simple. और आफ्टर के बाद में हमेशा पास्ट परफेक्ट का Perfect. यूज होगा। बात समझ में आ गई? देखो एक सेंटेंस लेते हैं, आई मीट हिम आफ्टर, आई मीट हिम आफ्टर, आई मीट हिम आफ्टर I had finished my work. I finished my work. अब सुनो मेरी बात, I dash, यहाँ पे मैं मीट को रफ करके यहाँ पे कर देती हूँ मीट, ठीक है? अब देखो आफ्टर से ये दोनों सेंटेंस जुड़े हुए हैं, किससे जुड़े हुए हैं? आफ्टर से। तो आफ्टर के पहले मान लो मैंने यहाँ पे भी ब्लैंक कर दिया, यहाँ पे मैं कौन सी फॉर्म कर देती हूँ वर्ब की? सेकेंड फॉर्म कर देती Second हूँ। form. Meet की second form met, I met him, I met him after I dash finish my work। तो यहाँ पे आप समझ गए कि Had आफ्टर finished. के पहले क्या यूज हुआ है? Past Simple simple past. tense। क्या यूज हुआ है? फास्ट सिंपल टेंस। आफ्टर के पहले पास्ट सिंपल टेंस। कैसे पता चला? क्योंकि बेटा यहाँ पे क्या ओनली फॉर वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकेंड फॉर्म है। Second कौन form. सी फॉर्म है? सेकेंड फॉर्म है, तो इससे पता चल गया ना? Yes, ma'am. इससे मालूम चल गया ना आपको कि ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है बेटा? सेकेंड फॉर्म है। तो Second form. सेकेंड फॉर्म जब भी यहाँ पे मिलती है यानी पास्ट सिंपल टेंस का यूज है। किसका यूज किया है हमने? पास्ट सिंपल टेंस का यूज Simple है। past. तो पास्ट Past simple परफेक्ट का कब यूज होगा? आफ्टर के बाद। किसका यूज होगा? बाद। आफ्टर के बाद होगा After के बाद। प्रेजेंट परफेक्ट का। Perfect. आई के साथ में क्या आएगा बेटा? Had. क्या आएगा? Had. Had Had. finished, Had finished. had finished, ed लग जाएगा। Finished. क्या होगा? I meet him after I had finished I my had work। my अब work. यही सेंटेंस देखो इस तरीके से होता, I dash meet after I had finished my work। ठीक है? क्या होता? I dash meet after I had finished my work। तो आप समझ जाते हैं कि आफ्टर के बाद में आपको क्या मिला? Past perfect है। वर्ब। Past perfect. थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म मिली और Plus साथ had. में हेड मिला है। क्योंकि आप ऐसे नहीं सोच सकते कि फिनिश्ड वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। क्यों नहीं सोच सकते? बिकॉज मैंने बताया था इसके पहले क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब किस में होती है? ये होती है पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट में फिर फिनिश होगी वो वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी? फिनिश्ड थर्ड फॉर्म होगी। कौन सी फॉर्म होगी बेटा? थर्ड form. तो यहाँ पे आई के बाद में हमें मानना है हेल्पिंग वर्ब हैड है और फिनिश वर्ब की है थर्ड फॉर्म। तो आई हैड Third form. फिनिश्ड माय वर्क। तो ये देखो यहाँ पे मिल रहा है आपको पास्ट परफेक्ट टेंस। कौन सा Perfect. टेंस मिला है बेटा आपको? पास्ट परफेक्ट। Past perfect. Past perfect tense. आफ्टर के बाद में पास्ट परफेक्ट टेंस है तो आफ्टर के पहले क्या आएगा? पास्ट Simple past. Past सिंपल simple. पास्ट। हाँ, सिंपल पास्ट या पास्ट सिंपल। तो मीट की सेकेंड फॉर्म क्या होगी? मेट। Met. I met after I had my work। बताओ ये दोनों रूल आपको अच्छे से समझ आए? Ma'am. यस मैम। किसी को कोई प्रॉब्लम?
किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो मैम। अच्छे से समझ No, आ रहा है? ma'am. Ma'am. अब बताओ मेरे को, हम पढ़ते हैं आगे। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, देखो ये जो है इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। आफ्टर के बाद में हमेशा क्या आएगा? पास्ट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस आएगा बच्चों? पास्ट परफेक्ट। और उसके बाद में जो ब्लैंक रह जाएगा उसमें भर देंगे हम पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल। दोनों में देखो, उसमें रूल नंबर फर्स्ट में क्या था? रूल नंबर फर्स्ट में बिफोर के बाद में कौन सा भर रहे थे हम? कौन सा टेंस लिख रहे थे? पास्ट Past simple. सिंपल। और बाकी बाद में पास्ट परफेक्ट, ऐसे तो कर रहे थे। पहले past Yes, ma'am. perfect. पहले पास्ट परफेक्ट है, फिर उसके बाद पास्ट सिंपल। बिफोर के जस्ट बाद कौन सा टेंस किया था हमने? पास्ट सिंपल। और पास्ट उसके सिंपल। बाद में पास्ट परफेक्ट। अब देखो यहाँ पे आफ्टर के बाद में जस्ट कौन सा आएगा? पास्ट परफेक्ट। और बच जाएगा वहां पे करना होगा पास्ट सिंपल। पास्ट परफेक्ट। आगे बात समझ में? यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. रूल नंबर थर्ड देखो, रूल नंबर थर्ड देखना। रूल नंबर थर्ड क्या कहता है? रूल नंबर थर्ड भी आपका काफी इंपॉर्टेंट है, उसको भी अच्छे से समझना है, इस तरीके से ही समझना है उसको भी। समझ पाए ना दोनों रूल अच्छे से? यस मैम। Yes, ma'am. अच्छा, Yes, ma'am. देखना रूल नंबर थर्ड, बाय प्लस टाइम। बाय के साथ में अगर टाइम मिलता है, यानी बाय द टाइम, उसके बाद में आपको बाय द टाइम कर लो या बाय प्लस में टाइम कर लो, बाय प्लस में टाइम, उसके बाद में आपको हमेशा पास्ट सिंपल टेंस यूज करना है और उसके बाद में आपको पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करना है। समझ में आई क्या मेरी बात? जब भी कोई भी सेंटेंस हो, उस सेंटेंस में से पहले या बाय फिर उसके बाद बाय में के past साथ perfect में यूज करना है। क्या? मैम, बाय से पहले past perfect यूज करना है कि बाय के बाद में? नहीं बेटा, बाय के साथ में अगर आपको टाइम मिलेगा, सुनो मेरी बात ध्यान से, बाय के साथ में आपको क्या मिलेगा? टाइम मिलेगा, तो आपको उसके जस्ट बाद में, इसके जस्ट बाद में पास्ट सिंपल करना है और बाकी जहां भी फिलिंग द ब्लैंक्स बच जाता है वहां पास्ट परफेक्ट करना है। आगे बात समझ में? यस मैम। Yes, ma'am. अब देखो, बाय द टाइम आई Yes, ma'am. रिसीव्ड द, फॉर एग्जांपल देखो, बाय द टाइम I received, by the time I received theater, by the time I received the theater, the show had